थर्ड में MJ4 का PY³ करवाना स्टार्ट किया था, तो मैंने 6 तक करवा दिया है। आज 7 का A नंबर कराऊंगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि कंप्लीट द सॉल्यूशन, बस कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। इसमें देखिए नॉन होमोजेनियस है, मीन्स इसमें CF भी निकलेगा और PI भी निकलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल दोनों निकलेगा। तो CF निकालते हैं सबसे पहले। CF निकालने का बेस मेथड है, पहले आप आसानी से समझिए कि कैसे होता है। अगर डिस्टिंक्ट रूट आएंगे वो सब आएगा, जैसे कि जो क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, वरना अभी बताऊंगा तो सब भूल जाइएगा। फिर सिंपल है, तो पहले CF निकालने के लिए बस इतना ही बताऊंगा कि ये दोनों को लेना है और इक्वल पुट करना है। जैसे लाइक इस तरह से d² y/dx² + 9 = 0। y है मीन्स वो dy नहीं आएगा, मतलब कि dy रहता तब dy लेते, y है तो सिर्फ y9 लेना रहता, तो कोफिशिएंट ए हो गया। अब इसके बाद यहाँ से इजीली आपको रूट निकालना है, और रूट निकालने के बाद जो आएगा उसके अकॉर्डिंग CF लिखना है। फिर PI के लिए आपको क्या करना है कि जो भी आप यहाँ लिखे, जैसे इसको लोग बहुत सारा D बना के मानते हैं, तो D मानिए और ये 9 हो जाएगा, d² + 9 इस तरह से लोग मानते हैं = 0। और PI के लिए y = ये ऊपर वाला टर्म को ऊपर नीचे लिखते हैं और ये वाला को पूरा एज इट इज़ लिख देता है। तो इस तरह से PI निकालते हैं। सब मैंने सॉल्व किया हुआ है, सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं, नीचे सॉल्यूशन आपको समझाने जा रहे हैं। चलिए 7 का A नंबर देखते हैं। तो मैंने क्या किया, फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ, ये मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे काफ़ी आसान से। इसके बाद मैंने क्या किया कि ये जो टर्म था, ये टर्म, इस टर्म को = 0 पुट करना। जब भी क्वेश्चन बनाने के लिए ऐसा आए तो ये राइट साइड में जो भी, उसको पहले भूलना है CF के लिए। CF के केस में आपको बस इक्वल इधर वाला में जो पूरा टर्म को लेना है और = 0 करना है। यहाँ से आपको रूट निकालना है। तो मैंने एक्सुलरी इक्वेशन लिखा d² + 9 = 0। तो लॉग D को M के फॉर्म में पुट करके यहाँ से निकाल दे। तो मैंने निकाला, तो M = रूट में 9 आया, तो माइनस में आया तो कॉम्प्लेक्स आ रहा है +-√3 आयोटा। तो जब 3 आयोटा आता है और अल्फ़ा यहाँ पे 0 आ रहा है, तो कॉम्प्लेक्स रूट जब भी आता है तो ये फार्मूला होता है, CF निकलेगा। मैंने फार्मूला यहाँ पे लिख दिया है कि C1 यहाँ पे अल्फ़ा होगा, मैंने M लिख दिया है, अल्फ़ा mx होता है, तो मैंने M लिख दिया यहाँ पे अल्फ़ा होगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है, यहाँ पर तो 1 वैल्यू दे देगा, यहाँ पे 1 हो गया। फिर यहाँ पे अब यहाँ पे मैंने अल्फ़ा नहीं दिया था, तो मैंने यहाँ पे C1 लिया ही नहीं, तो यहाँ पे मैंने C1, आप कुछ भी आर्बिट्री मान सकते हैं, यहाँ पे A मान लिया है C1 में। तो अब यहाँ से मैंने क्या किया कि कॉम्प्लेक्स रूट में लिखा, तो C1 cos बीटा की जगह पर 3 आयोटा, तो सिर्फ 3 लेंगे, प्लस C2 sin बीटा x है, तो बीटा की जगह 3 तो 3 लेंगे। तो ये आपका CF निकल गया, C1 cos 3x + C2 sin 3x। इसके बाद PI के लिए, अब जो भी पहले आप ऊपर में इसको लिए हैं क्वेश्चन को लिखिए। इसके बाद y = आप क्या कीजिए कि ये वाला टर्म को ऊपर रखिए और इस टर्म को जो भी है इसको D के फॉर्म में नीचे रख दीजिए, बस सिंपल, d² + 9 इसको रख दिए। अब इसके बाद जब भी x² x³ x ऐसा आता है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो भी कांस्टेंट टर्म है बड़ा में, उसको कॉमन लेते हैं। जैसे यहाँ पे -9 कॉमन लिए, तो जब 9 कॉमन लेंगे तो 1 + d²/9 बचेगा। इसके बाद यहाँ पे 2 फार्मूला ऐसे क्वेश्चन में यूज होता है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो बताते हैं, आपको याद हो जाएगा। नीचे यहाँ बीच में प्लस हुआ, 2 तरह का साइन होगा तो अल्टरनेट चलेगा, प्लस माइनस। लेकिन अगर यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस है तो ये अल्टरनेट नहीं चलता है, ये सेम चलता है। बस यही फार्मूला है। तो मैंने y = AC को ऐसे लिखा है सिंपल करके, फिर यहाँ पर भी उसी तरह से लिखा है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे अब इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिखा। इसके बाद यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया। देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस होता है, तो 1 - x + x उसका इस तरह से, तो 1 लिखा और यहाँ माइनस का x हो, तो x जगह पे यहाँ पे ये पूरा टर्म है, यहाँ पे x माइनस में रख दिया। इसके बाद बोलिएगा सर आगे क्यों नहीं रखें, तो आगे आएगा x² था, तो यहाँ पर आ जाएगा d⁴, लेकिन 4 नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पर x² ही है, तो जितना स्क्वायर रहेगा उतना d वाला पावर वाला को लेना है बस। ये सबसे बड़ा यहाँ पे मिस्टेक होता है लोगों का कि वो पूरा टर्म क्यूब लेने लगते, लेकिन नहीं, अगर यहाँ पे x² दिया हुआ है तो आपको d² तक ही जाना है। अगर d² से ज़्यादा आ रहा है तो उस टर्म को आप काट दीजिए, हटा दीजिए डायरेक्ट। तो वही 1 - x यहाँ पर था, तो यहाँ पे इसको लिख दिया। अब इसके बाद क्या किया कि यहाँ पर
9 1/9 तो 9 बार लिया और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया अंदर में, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 9। आप अगर मान लीजिए कि एक्स के साथ अगर डी मल्टीप्लाई में या स्क्वायर क्यूब जो भी, तो ये डिफ्रेंसिएशन को दिखाता है। अगर 1/d रहेगा तो इंटीग्रेशन को दिखाएगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर था माइनस डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर था तो डी स्क्वायर को डी इंटू डी लिख सकते हैं, मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर को जब 2 बार कीजिएगा तो एक बार करें तो 2x आएगा, एक बार करें तो 2 आएगा, तो आपको यहाँ पर 2 आ गया डायरेक्ट। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x/9, तो 1 अब यहाँ 9 मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस 2/9 81। तो बस जनरल सोल्यूशन होगा सी ए प्लस पी आई, सी एफ है C1 कॉस बीटा एक्स प्लस बीटा मतलब 3x और प्लस C2 साइन 3x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस 2/81। तो ये आपका काफ़ी इजी सॉल्यूशन था। सो देखिए एक बार, काफ़ी आसान है। अगर इसमें जहाँ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू। अगर सही लगे वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब, क्योंकि राज यूनिवर्सिटी का जो भी है वो मैं यहाँ पे पूरा अपडेट करूँगा। ओके, थैंक यू।